हेलो फ्रेंड्स, आज मंडे के दिन हमें मार्केट के अंदर वीकेंड के बाद चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स हो, तीनों ही इंडेक्सेस में हमें बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती हुई दिखाई दी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी हमें मार्केट के अंदर हमें रेगुलर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया। और फिर चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी या सेंसेक्स हो, और तीनों ही इंडेक्सेस के अंदर हमें दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग करते हुए दिखाई दिए। इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं कि कल यानी कि ट्यूसडे के दिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और साथ ही उनके ऑप्शंस के अंदर आखिर वो कौन से लेवल्स रहेंगे जिनके ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पर हमें मार्केट के अंदर बड़ी मूवमेंट्स आती हुई दिखाई देगी। अगर मैं टेक्निकल चार्ट पर देखूं तो यहां पर निफ्टी की क्लोजिंग 22,513 नेगेटिव में 601 पॉइंट्स की आई है। यहां पर अगर मैं कल के लिए अपसाइड की बात करूं तो निफ्टी की वीकली एक्सपायरी में अपसाइड में 22,620 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 22,730 एंड 22,835 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के अंदर निफ्टी के अंदर हमें 22,490 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देकर निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल लो निकालती है तो डाउन साइड के अंदर हमें यहाँ पर 22,380 एंड 22,250 तक के लेवल आते नजर आएंगे। साथ ही अगर मैं बैंक निफ्टी को देखूं तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे जो क्लोजिंग आई है 51,437 नेगेटिव में 1989 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर अगर मैं अपसाइड की बात करूं तो बैंक निफ्टी में कल के लिए 51,780 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट देकर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 51,940 एंड साथ ही साथ 52,130 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के अंदर बैंक निफ्टी में 51,390 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन आकर बैंक निफ्टी की 5 मिनट की कैंडल क्लोज कर जाती है तो यहाँ पर हमें दोबारा से सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा और डाउन में बैंक निफ्टी के अंदर हमें 51,180 एंड साथ ही साथ 50,900 तक के लेवल आते नजर आएंगे। अब हम बात करते हैं निफ्टी ऑप्शंस की। निफ्टी ऑप्शन में हमने एक्सपायरी के लिए कल के लिए 22,500 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 189 नेगेटिव में 496 पॉइंट आई है। यहाँ पर हमें एक सिंगल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि अगर प्रीमियम 245 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगा तो अप साइड के अंदर हमें इस प्रीमियम के अंदर 290 एंड साथ ही साथ 340 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर पुट ऑप्शन की बात करूं तो पुट ऑप्शन के अंदर हमने कल के लिए 22,500 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर भी आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 203 पॉजिटिव में 139 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो 235 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर प्रीमियम की 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर निकल कर क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालती है तो अपसाइड के अंदर हमें 290 एंड साथ ही साथ 340 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ के अंदर निफ्टी में रिकवरी देखने को मिलेगी या फिर रेंज बाउंड देखने को मिलेगी मार्केट, तो यहाँ पर पुट के प्रीमियम मेल्टडाउन होते हुए दिखाई देंगे और पुट के प्रीमियम मेल्टडाउन होकर 140 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेकर ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो यहाँ पर अपसाइड में हमें 200 एंड 235 तक की एक रिकवरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स के अंदर भी आप देखेंगे जो क्लोजिंग आई है 72,697 नेगेटिव में 1,836 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर मैं कल के लिए 73,050 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसके ऊपर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगी और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगी तो अपसाइड के अंदर हमें 73,325 एंड 73,560 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड में 72,600 के लेवल पर नजर बनाकर रखेंगे। अगर इसका ब्रेकडाउन देकर सेंसेक्स की 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है और नेक्स्ट कैंडल लो निकालती है तो डाउन साइड के अंदर हमें 72,350 एंड 72,030 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के ऑप्शंस की बात करूं तो सेंसेक्स के कॉल ऑप्शन में हमने कल के लिए 72,800 का कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है 853 नेगेटिव में 1,368 पॉइंट की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए एक सिंगल अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। अगर प्रीमियम 885 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगा
तो यहाँ पर हमें अपसाइड में 980 एंड साथ ही साथ 1060 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेंसेक्स के पुट ऑप्शन की बात करूं तो सेंसेक्स के पुट ऑप्शन के अंदर हमने 72,800 का पुट ऑप्शन सेलेक्ट किया है। इसके अंदर आप देखेंगे जो प्रीमियम की क्लोजिंग आई है वो 898, पॉजिटिव में 537 पॉइंट्स की आई है। यहाँ पर हमें कल के लिए दो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही हैं। अगर मैं फर्स्ट अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो प्रीमियम 1040 के ऊपर निकलकर 5 मिनट की कैंडल क्लोज करेगा और नेक्स्ट कैंडल हाई निकालेगा तो अपसाइड के अंदर हमें यहाँ पर 1170 एंड साथ ही साथ 1290 तक के लेवल आते नजर आएंगे। वहीं अगर मैं सेकंड अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो यहाँ पर मार्केट फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा भी रेंज बाउंड रहेगी या फिर मार्केट के अंदर रिकवरी देखने को मिलेगी तो पुट के प्रीमियम मेल्टडाउन होकर 590 के लेवल पर आकर सपोर्ट लेते दिखाई देंगे और यहाँ से ये प्रीमियम सपोर्ट लेकर 840 एंड साथ ही साथ 970 तक की एक रिकवरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी ट्यूसडे यानी कि निफ्टी की वीकली एक्सपायरी की पूरी तैयारी। हमेशा ट्रेड में एंट्री लेने से पहले अपने रिस्क मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखें और अगर हमारे द्वारा बनाई हुई एनालिसिस वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।